हम देख रहे हैं प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में हमने क्या देख लिया भाई? करंट ऑलवेज, करंट, देयर इज ऑलवेज करंट थ्रू द कैपेसिटर इन द एसी सोर्स, और उसके अकॉर्डिंगली हमने केवीएल वाला यहाँ पे लगा दिया। इसके जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है Q अपॉन C, Q अपॉन C इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। Q का एक्सप्रेशन आ गया C E नॉट साइन ओमेगा टी। हमें करंट चाहिए था, हमें किसका रिलेशन चाहिए? करंट का रिलेशन चाहिए। हमें देखना है कि ईएमएफ के अकॉर्डिंगली करंट का वेरिएशन कैसा है। भाई हमने देख लिया C E नॉट डेरिवेटिव ऑफ साइन ओमेगा टी, डिफरेंशिएट कर लिया C E नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी, लेकिन यहाँ पे हम E नॉट बाई समथिंग लिखना चाहते हैं, E नॉट बाई रेजिस्टेंस लिखना चाहते हैं। क्या है? 1 अपॉन ओमेगा C। एक्चुअली इट इज द प्लेस ऑफ रेजिस्टेंस। हियर क्या बोल सकते हैं? हियर 1 अपॉन ओमेगा C, 1 अपॉन ओमेगा C फ्रंट ऑफ is the effective resistance. क्या बोल सकते हैं इसको? Effective resistance of the purely capacitive circuit. ये किसका इफेक्टिव रेसिस्टेंस है भाई? प्योरली कैपेसिटिव सर्किट का। हम इस लाइन को पहले हटा दें थोड़ी सी। सबको याद हो ही गया, सबके पास है मालूम कि हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे। ओके, इफेक्टिव रेसिस्टेंस ऑफ द प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। ध्यान से देखिए, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट का इफेक्टिव रेसिस्टेंस है और इट हैज द स्पेशल नेम रिएक्टेंस। क्या नाम है इसका? रिएक्टेंस। इट इज द reactance of the capacitor. It is the reactance of the capacitor. It is the reactance of the capacitor. 1 upon omega C resistance को replace कर रहा है. That's why it is the purely, it is the effective resistance of the purely capacitive circuit. लेकिन इसका स्पेशल नाम है reactance of the capacitor. हम इसको reactance of the capacitor को आमतौर पे हम XC से भी इंडिकेट करते हैं। क्या बोलते हैं? XC. Reactance of the capacitor. Actually, it is equal to 1 upon omega C. Where omega is called angular frequency. Omega क्या होता है भाई? Angular frequency. आपको याद दिला दें कि जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, ये वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है जो उस कॉइल को रोटेट कराने में यूज कर रहे थे। अगर आपको बोले कि नहीं भाई, आप उस कॉइल को खुद अपने हाथों से रोटेट कराएं और आप थक गए, आप टायर्ड हो गए, तो आप रोटेट तो कराएंगे, लेकिन रोटेशन की जो स्पीड है वो कम हो जाएगा, आपकी एंगुलर स्पीड कम हो जाएगा। अगर हमें एक जैसे चाहिए तो हमें किसी मशीन पर डिपेंडेंट होना होता है, तो मशीन इसको तेजी से, और जितने तेजी से इसको रोटेट कराएगा उतना ही ज्यादा जो चेंज ऑफ फ्लक्स होंगे, उतना ज्यादा चेंज ऑफ फ्लक्स होंगे, और ईएमएफ की वैल्यू भी उतना ही ज्यादा होगा। ईएमएफ की वैल्यू में भी आता है NBA ओमेगा, NBA ओमेगा मैक्सिमम ईएमएफ में आता है ना। मींस ओमेगा जितना ज्यादा होगा, ये फ्लक्स की वैल्यू भी उतना ही ज्यादा होगा और ईएमएफ की वैल्यू भी उतना ही ज्यादा होगा। क्लियर है? ओके। लेकिन जितना ज्यादा ओमेगा होगा तो रिएक्टेंस उतना ही कम होगा। जितना ज्यादा ओमेगा हो रिएक्टेंस उतना ही कम होगा, यानी कि रेसिस्टेंस कम होगा, इफेक्टिव रेसिस्टेंस कम होगा। भाई इफेक्टिव रेसिस्टेंस कम होना तो अच्छी बात है, करंट ज्यादा मिलेगा। रेसिस्टेंस का कम होना तो अच्छी बात है। इसका मतलब है कि रेसिस्टेंस का कम होना, ये तो कहीं बहुत दूर जो बैठा हुआ इसको रोटेट कर रहा है उस पर डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंडेंट है भाई? सोर्स के एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे। क्या बोलते हैं? ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स। सोर्स मींस जहां से ये डेवलप कर रहा है, जहां से ईएमएफ डेवलप कर रहा है। वो कहीं और भी हो सकता है, हो सकता है हिमाचल में, हो सकता है हिमाचल की पहाड़ियों पे जहां पे डैम बना हो, वहां पे वो बिजली उत्पादन केंद्र हो और वहां से वो निकल करके यहाँ पे हमारे पास आ रहा हो, तो वहां पे किस रेट से ओमेगा है उस पे हमारे घर का रिएक्टेंस डिपेंडेंट है। उसमें उससे हमारे इस डिवाइस का रिएक्टेंस डिपेंडेंट है। इसका रिएक्टेंस किस पे डिपेंडेंट है भाई? इसमें कैपेसिटर है ना, कैपेसिटर है ना इसमें, ये कैपेसिटर, इसका रिएक्टेंस किस पे डिपेंडेंट है? ओमेगा पे डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंडेंट है? ओमेगा पे। यानी कि वो बैठे बैठे, वहां से बैठे बैठे इसकी रिएक्टेंस को कंट्रोल कर लेगा।
नहीं, यानी कि हमारे सिर्फ सोचने, हमारे यहाँ पे फिक्स करने से इसका पूरा इफेक्टिव रेसिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे किस पे है कंट्रोल? ओमेगा है वहां पे। ओके, आमतौर पे इंडिया में जो एंग्लो फ्रीक्वेंसी होता है वो होता है 50 हर्ट्ज। जो हमारे जो इंडिया में जो एंग्लो फ्रीक्वेंसी है वो कितने का भी 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है वो हर्ट्ज होता है। हर्ट्ज का मतलब होता है पर सेकेंड, रोटेशन पर सेकेंड। क्या हो गया ये? रोटेशन पर सेकेंड। तो इसका मतलब 1 सेकेंड में कितने चक्कर काटते हैं इसको? 50 टाइम्स। 50 टाइम्स रोटेशन। क्यों? 100 टाइम्स कर देते तो गड़बड़ हो जाता। 100 टाइम्स कर लेते तो हमारा डिवाइसेस वगैरह उस तरीके से नहीं बना हुआ है ना। हमारा डिवाइसेस जो है किस किस पॉइंट ऑफ व्यू से बना हुआ है, हमने एक पर्टिकुलर डिवाइस बना दिया कि भाई 50 हर्ट्ज के लिए सब सुटेबल है, 50 के लिए सुटेबल है। इससे कम हो जाएगा तब भी इसको प्रॉब्लम है, इससे ज्यादा होगा तब भी प्रॉब्लम है ना। तो ठीक है, याद रखना पड़ेगा। इंडिया को आजकल और सभी ये डिवाइसेस सभी जगह यूज होते हैं। तो सभी कंट्री मतलब इंडिया भी है और भी बहुत सारे कंट्रियां होंगी जो एक्स ओमेगा को रखते हैं। क्लियर है? लेकिन सभी, आप ये मान के चलो कि सभी जगह हाउस होल्ड सप्लाई 220 वोल्ट नहीं होता है। सभी जगह हाउस होल्ड सप्लाई 20 वोल्ट नहीं, 220 वोल्ट नहीं होता है। इंडिया में 220 वोल्ट है और बहुत सारी कंट्री में भी 220 वोल्ट होगा हाउस होल्ड सप्लाई। लेकिन अमेरिका में आई थिंक इट इज 110 वोल्ट। अमेरिका में इट इज 110 वोल्ट। पहले जो डिवाइसेस आते थे जो मेड इन जापान जापान होता था, तो उसमें एक कंट्रोलर होता था कि आप 220 वोल्ट पे, आप इंडिया में चलाना चाहते हो लो 220 वोल्ट पे सेट कर लेना, अमेरिका में चलाना चाहते हो 110 वोल्ट पे सेट कर। नहीं, उसमें एक नॉब आता था पहले। अब आजकल प्रोडक्ट ही बोल दिया मेड इन इंडिया, तो यहाँ पे ले जाओ, यहाँ पे ले जाओ, अकॉर्डिंगली कुछ चेंज कर लेते हैं, कुछ चेंजेस रहते हैं। ओके, कम बिजली या ज्यादा बिजली की हिसाब से नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ उनको फिक्स करना है उसके हिसाब से है। मतलब अब जैसे ये चीज है, जैसे 6 वोल्ट पे, ये 6 वोल्ट पे ही चल सकता है, और ऐसा नहीं कि 9 वोल्ट पे नहीं चलेगा, 9 वोल्ट पे भी चलेगा। और ऐसा नहीं कि 3 वोल्ट पे नहीं चलेगा, तो अब हमारा आउटपुट भी देखना होता है। हाँ, तो हम अच्छी, हम ऐसे होते ही हैं हर चीज का। अब पहले जो बड़े बड़े टीवी होते थे वो ज्यादा वोल्टेज लेते थे, ज्यादा एम्पेयर्स भी लेते थे। अब एलईडी है और भी अलग अलग तरीके का है, काफी काफी कम वोल्टेज चलते हैं। अब तो हमारा एसी भी इन्वर्टर पे भी चलता है ना, बैटरी पे भी चलने लगे। तो धीमे धीमे सिस्टम चेंज हो रहा है, चेंज कर रहे हैं। इट्स ऑल्सो द इन्वर्टर एक्सी, देयर इज इन्वर्टर, देखा ना इन्वर्टर। क्लियर है? So what is the reactance? Xc is equal to 1 upon omega c. Xc is equal to 1 upon omega c. ओमेगा पे क्या डिपेंडेंट है भाई? Xc इफेक्टिव रेसिस्टेंस डिपेंडेंट है। हम बैठे बैठे कहीं की रिएक्टेंस को चेंज कर सकते हैं। कहाँ पे बैठे बैठे? सोर्स स्टेशन के पास। वहां से जब पावर, जहां से पावर सप्लाई होता है, अगर वहां पे ऑल ऑफ अ सडन अगर पावर ब्रेक हो गया, कोई अगर कुछ ब्रेक हो गया, वहां पे कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो धीमे प्रॉब्लम आ जाता है, तो एक एक होता है बंद करना, एक होता है कि जैसे कि आपको कोई चीज स्विच को, जैसे कि एसी पावर कट हो गया तो क्या हो गया, अपने आप से एसी ऑफ हो गया और वो खुले हुए उसके फ्लैप तो खुले ही रह जाते हैं। और एक होता है कि नहीं, आपने अच्छे तरीके से रिमोट से ऑफ कर दिया, तो अभी क्या रहा है, ये एक अपने नेचुरल सेंस में, ये अपने नेचुरल सेंस में ऑफ हो रहा है ना। और अचानक से हो जाता तो फिर क्या होता, वो फ्लैप वैसा ही रहते। तो वैसा ही जहाँ पे जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो रहा है, जनरेट हो रहा है, अगर वहां पे अचानक से ब्रेक डाउन हो जाए, है ना, तो फिर क्या होगा, ऑल ऑफ ए सडन वहां से जो उसको घुमाने वाला रोटेटर है, वो क्या होता है, उसको एनर्जी नहीं मिल पाता है, और वो धीमे धीमे घूमते 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 फिर स्लो हो जाते हैं, कम होते हैं। तो जब धीमे धीमे घूमते घूमते जब स्लो होंगे,
तो वैसा ही आपको ईएमएफ भी यहाँ पे आएगा। धीमे धीमे इसकी जो वोल्टेज है यहाँ पे तो पता नहीं चलता है, इस ट्यूबलाइट में पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर एलो बल्ब रहता है ना, एलो बल्ब फिलामेंट वाली बल्ब, तो वहां पे आप मालूम चलेगा कि अच्छा उसकी जो लाइट है धीमे 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 कम हो रहा है, डीम होते जा रहा है और फाइनली वो कम हो रहा है। नहीं, और अगर हमें मतलब प्लान करके ऑफ करना होगा तो क्या करेंगे, हम स्विच को ऑफ कर देंगे। हमारा मशीन ठीक है, सारा कुछ सिस्टम ठीक है, हमने स्विच को क्या कर दिया, ऑफ कर दिया। लेकिन जब ब्रेकडाउन हो जाता है तो क्या होता है, रोटेटर क्या होता है, धीमे धीमे स्लो होता है, यानी कि ओमेगा की स्पीड क्या हो रहा है, धीमे धीमे कम होते जा रहा है। धीमे धीमे कम होगा तो रेसिस्टेंस पे फर्क पड़ेगा, और रेसिस्टेंस पे फर्क पड़ेगा तो फिर क्या होगा, उसकी जो ग्लोनेस है वो कम होने लगेगा। नहीं होगा, ग्लोनेस क्या होगा, कम होने लगेगा। तो ऐसे भी समटाइम्स अगर ऐसा हो जाए तो आप समझ ना कि अच्छा धीमे धीमे अगर बल्ब ग्लो होते हुए अगर बंद हो जाए तो समझ ना कि जो पावर कट है ये किसी आसपास ग्रिड वाले से नहीं हुआ है, कहां से हुआ है, पावर जनरेशन से हुआ, और वहां पे एक मेजर कोई ब्रेकडाउन हो गया है जो चलते चलते बंद हो चुका है ना। इट विल टेक सम टाइम, वहां से करंट आने फिर उसको ठीक करेंगे, फिर वो आए। इज इट ओके? ये स्टोरी किसका था, प्योरली? तो ऐसा ही स्टोरी हमें कौन कौन सी और देखने हैं? तो इसमें और प्योरली रेसिस्टिव सर्किट में क्या फर्क है? प्योरली रेसिस्टिव सर्किट में यहाँ प्लस में जीरो था और दोनों साथ साथ चल रहे थे, यहाँ पे प्लस में पाई बाई 2 आ गया, ये तो आगे आगे चल रहा है। यहाँ पे करंट क्या चल रहा है भाई, पाई बाई 2 से अहेड है, करंट इज अहेड, करंट लीड्स द ईएमएफ बाय पाई बाई 2, करंट लीड्स द ईएमएफ बाय, नोट करें, here the current leads the EMF by pi by 2। हाँ वहां पे बताता हूँ व्हाट इज द फेज डिफरेंस, वहां पे दोनों का पहले हमने डोंट टॉक करंट और ईएमएफ, ये क्या भाई, ये फेज है, दिस इज द फेज, किसका फेज है ये, करंट का। और उसके पहले हमने यहाँ पे ईएमएफ का फेज लिखा था, ये देखो यहाँ पे ओमेगा टी, ओमेगा, वहां उसका फेज क्या था, सिर्फ ओमेगा टी। दोनों में डिफरेंस कितने का है, पाई बाई 2 का, प्लस पाई बाई 2, कितने का डिफरेंस है, नोट कर ले, द फेज डिफरेंस, the phase difference between EMF E is equal to E naught sin omega t and current I is equal to I naught, इसको क्या बोल सकते हैं, I naught बोल सकते हैं ना, ओके, दैट इज E naught अपन 1 अपन ओमेगा c, ऐसे ही बोल सकते हो, into sin omega t plus pi by 2 is pi by 2 is plus pi by 2 is plus pi by 2, that is, क्या मतलब है इसका, मतलब है the current leads the EMF, कितने से लीड कर रहा है भाई, बाई पाई बाई 2, कितने से लीड कर रहा है, बाई पाई बाई 2, पाई बाई 2 से इसको लीड कर रहा है। इसको ग्राफिकली जैसे हमने पिछले कंपैरिजन किया था, दोनों साथ साथ था, ईएमएफ जीरो, करंट जीरो, ईएमएफ मैक्सिमम, करंट मैक्सिमम। यहाँ भी देखते हैं कि भाई कैसे दोनों लीड कर रहा है, अभी देख लेते हैं, ये पता चल जाएगा। पहले हम ईएमएफ का फॉर्म कर लेते हैं ऐसे, ये रहा ईएमएफ के लिए, ये किसका भी, ईएमएफ का, इधर है हमने बोर्ड लाइन किसका बनाया है, ईएमएफ के लिए, ईएमएफ का मैक्सिमम है, ये ईएमएफ का अपोजिट में टाइम है यहाँ पे, इज इट ओके? अब हमें किसका देखना है, करंट का देखना है। भाई करंट, करंट क्या कर रहा है इसके साथ, करंट तो पाई बाई 2 से ज्यादा आगे आगे चल रहा है, आगे आगे चल रहा है। हाँ भाई ये जीरो पे है, ये बोल रहा है तुम जीरो पे हो, मैं तो टॉप पे रहूंगा, ये जीरो पे है तो कहाँ पे रहेगा, टॉप पे रहेगा। भाई एक जीरो है तो ये कॉस में आ गया, कॉस टाइम टी इक्वल टू जीरो, कॉस की वैल्यू क्या होगा भाई, मैक्सिमम, करंट कहाँ पे पहुंच गया, मैक्सिमम पे पहुंच गया। भाई करंट महोदय मैक्सिमम पे आ गया, तो मैक्सिमम मैं इधर दिखा सकता हूँ या ऊपर भी दिखा सकता हूँ, कहीं भी, चलो मैं ऊपर ही दिखा देता हूँ, नीचे भी दिखा सकता हूँ, कहीं भी दिखा सकता हूँ, ठीक है। ये रहा करंट की मैक्सिमम वैल्यू, ये रहा, दोनों अलग अलग यूनिट में है भाई, दोनों को हम कंपेरिजन नहीं कर सकते हैं, हम इस करंट को नीचे भी दिखा सकते हैं और ऊपर भी दिखा सकते हैं, कहीं एक दिखाना है, ओके।
दिस इज आई नॉट। आई नॉट की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ई नॉट डिवाइड बाई एक्स सी लिख सकते हो, ई नॉट डिवाइड बाई 1 अपॉन ओमेगा सी लिख सकते हो, जो मर्जी वो लिख सकते हो। लेकिन जब ईएमएफ की वैल्यू 0 है, उसमें करंट की वैल्यू कितना है भाई, मैक्सिमम, लीड कर रहा है। और जब ईएमएफ की वैल्यू मैक्सिमम है, उसमें करंट की वैल्यू क्या होगा, टाइम टी इज इक्वल 0 पे जब ईएमएफ की वैल्यू 0 है, मैक्सिमम है, तो करंट की वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएंगे, ये रहा ऐसे। और जब फिर से ईएमएफ की वैल्यू 0 है, तो करंट की वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम। तो इस तरफ मैक्सिमम इधर आएगा ना, यहां से चला ऐसे, हाँ ये रहा, यहाँ पे आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा ग्राफ, आपको दिख रहा है इधर माइनस आई नॉट ए ग्राफ, हाँ दिख रहा है सबको, ये रहा। इसके पास बनाना है हमें, यहाँ पे वो पॉइंट मैंने बना दिया यहाँ पे। अभी मैंने कुछ पॉइंट्स बनाया है कि सॉलिड की मैं एक रफ डायग्राम आपके साथ ड्रॉ कर सकूं, ठीक है, डॉटेड लाइन से। यहाँ से स्टार्ट करना है हमें और यहाँ पे पहुंचना है, फिर यहाँ भी आना है, देखना कैसे जाने वाला है। आप इसका हाफ ऐसे करके ऐसे लाओगे, सोचो कि ऐसे जा रहा है, सपोज कि हाफ पोर्शन आपका ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है ना, तो अच्छे से स्लोप बनाने के लिए हम इधर से भी यूज कर लेंगे अपना स्लोप, ऐसे आ रहा है, ये देखो, इज इट ओके। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता तो मैं इतना अच्छे से नहीं फॉर्म कर पाता, तो मैं इधर से आइडिया ले लिया, ऐसे ऐसे जा रहा है। अब आगे मुझे समझ में आ रहा है, जब ये मैक्सिमम है तो कहाँ पे होना चाहिए, ये 0 पे होना चाहिए, ठीक है ना। जब ये 0 पे तो कहाँ पे होना चाहिए, मैक्सिमम पे होना चाहिए। तो चलो मैं इसको भी यहाँ से ये ले गया, आ गया यहाँ पे। अब ये कहाँ पे पहुंचना चाहिए, इसके ऊपर में, इस लेवल पे आ जाएगा, टॉप पे आ जाएगा यहाँ पे। और फिर ये इसका, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट, देखो तो फॉर्म हो रहा है सिमिलर, दोनों की ओमेगा सेम है, दोनों की ओमेगा सेम है, ऐसे आ रहा है फॉर्म करने, ओके। आपको किस बात पे ध्यान देना होता है, एक शेप पे आइडिया, शेप पे देखना पड़ता है। दूसरा वो पॉइंट, वो जो शेप बनाऊंगा तो कहाँ पे लेकर के आना है वो पॉइंट, इसलिए एक दो पॉइंट्स आपको लगाने पड़ेंगे। इसके सामने में यहाँ पर रखना पड़ेगा और इसके सामने में यहाँ पे रखना पड़ेगा। हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ, यहाँ पे इसके सामने में यहाँ पे रखना पड़ेगा। क्या बात है, कोई नहीं, यू कैन ट्राई फर्स्ट टाइम, ओके, फिर से कोशिश करो। इसमें मैं आइडिया भी दे रहा हूँ कि हाउ टू ड्रॉ द बेस्ट डायग्राम। देखो यहाँ पे जब ये 0 है तो इसका क्या होना चाहिए, इसके 0 के सामने मैक्सिमम होना चाहिए। देखो तुम ही सिर्फ तुमने ही गड़बड़ नहीं किया, मैंने भी यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ किया हुआ, यहाँ पे मैक्सिमम लाना चाहिए था ना, मुझे थोड़ा सा यहाँ पे डॉट लाना चाहिए, कोई बात नहीं, यू कैन डू, गॉट इट। ये मैक्सिमम है तो ये 0 आ गया, अब ये 0 है तो ये मैक्सिमम आएगा और यहाँ पे आएगा, देखना यहाँ पे आ गया है, भाई ऐसे चलते जाएगा। क्या कहेंगे, भाई करंट महोदय आप तो आगे आगे भागते जा रहे हो, मैं 0 पे हूं और आप कहाँ पहुंच गए, मैक्सिमम पे पहुंच गए। और जब हम मैक्सिमम पे आए तो 0 पे चले गए, नहीं, इट लीड्स, करंट लीड्स द ईएमएफ, करंट लीड्स द ईएमएफ, इजंट इट, नहीं होता है। जवाब कहा, करंट लीड्स द ईएमएफ इन प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, इन प्योरली कैपेसिटिव। कितने से लीड कर रहा है भाई, पाई बाई 2 से। पाई बाई 2 से करने का मतलब ये है कि भाई मैक्सिमम और मिनिमम का फर्क होता है। पाई बाई 2 से जब साइन 0 होता है तो उसी समय कॉस क्या हो जाता है, और जब कॉस 0 होता है तो साइन ऑपोजिट, मतलब ये वो मैक्सिमम तो ये मिनिमम, ये मैक्सिमम तो वो मिनिमम, ऐसे ऐसे करते जा रहे हैं, पहुंच गए। ऐसा ही होता है जब आप छोटे होंगे, एकदम छोटे से, और मम्मी पापा के साथ निकलते होंगे तो आप आगे आगे जाते होंगे, मम्मी पापा पीछे पीछे रहते होंगे, नहीं, वॉकिंग करते हुए, याद नहीं, कुछ भी याद नहीं, कुछ भी याद नहीं। जब आप छोटे होंगे, जो छोटे बच्चे जब वॉक के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं अपने मम्मी पापा के साथ, फ्रेंड्स के साथ, या कहीं ग्राउंड पे चले गए, प्ले ग्राउंड में, तो मम्मी पापा यहाँ पे, बच्चे आगे निकल जाते दौड़ते हुए, हाँ
लीड कर रहा है, लीड कर रहे हैं। लीड कर रहा है। पेशेंट तो गोइंग बैड है। हम्म। तो मेरे साथ रहते हैं जैसे ठीक है, समझ में आ गया। असाइन स्टोरी हमें फिर से करना है, लेकिन किसके लिए करना है? प्योरली इंडक्टिव के लिए। ये समझ में आया इतना? अगर ये समझ में आ गया होगा तो इंडक्टिव भी समझ में आएगा। अगर इंडक्टिव समझ में आ जाएगा तब जाकर के बाकी मिक्स कंडीशन भी समझ में आ जाएगा। क्लियर है? चलिए आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। पहले रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं। क्लियर है भाई पुलकित? इज इट ओके? Yes, sir.